20 तारीख के डेट में कल सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा जंतर मंतर से सीधा संसद भवन तक एक शांतिपूर्ण मार्च निकालने की जो योजना थी वो लगभग तक पूर्ण रही, लेकिन इस मार्च में सरकार ने जो बर्बरता किया है, वो जो नीचता किया है, वो बताने वाला नहीं है। लाठियों पर इतनी लाठी चार्ज किए गए, इतने बेरहम तरीके से स्टूडेंट को मारा गया, जिसका इतिहास गवाह है कि इतनी निर्दयता, इतनी वाहियात तरीके से किसी को भी नहीं पीटा गया है, किसी को भी नहीं ऐसे आंदोलन को नहीं प्रोटेस्ट किया गया। सरकार को तो एक बातचीत करनी चाहिए थी, एक पहल दिखानी चाहिए। उल्टे सरकार ने ही स्टूडेंट को बहुत बुरी तरीके से मारा है। बैरिकेटिंग जो लगाया था उसमें करंट भी लगाया गया था ताकि स्टूडेंट को करंट लगे, उसमें वेल्डिंग भी किए गए थे। मेट्रो स्टेशन जाम कर दिए गए, रेलवे स्टेशन जाम कर दिया गया, जैमर लगा दिया गया। यानी सरकार पूरी तरीके से स्टूडेंट को दिल्ली आने से पहले रोकने का व्यवस्था किया। जो ट्रेन थी उनको लेट कर दिया गया, 12 घंटे लेट कर दिए गए। जो ट्रेन सुबह 4 बजे पहुंचने वाली थी उसको 12 बजे कर दिया गया। और इसके बाद भी करीब वहां 2 से 2.5 लाख विद्यार्थी वहां तैनात थे। पूरी दिल्ली की सड़कें जाम थी, पूरा का पूरा जाम में था। सब कोई जंतर मंतर जैसे तैसे वहां से दिल्ली के संसद भवन तक जाने का प्रयास किया। लेकिन जब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जब इस सब पे सवाल उठाया तो संसदीय सत्र जो है वो भंग हो गया और विपक्ष के लोग आप हल्ला गुल्ला करने लगे, जिससे उनका आवाज़ को बंद कर दिया गया। और प्रधानमंत्री जी मोदी जी वो संसद के पीछे वाले रास्ते से निकल गया। और इसके बाद का जो मामला हुआ ना, संसद में जो सिक्योरिटी थी वो ऐसे बंदूक ताने हुए थे, लग रहा था कि कोई आतंकवादी हमला होने वाला है। और गार्ड सब ऐसे तैनात थे, लग रहा था कि अगर कोई भी आदमी एक गेट से अगर इधर आए तो सीधा उसको गोली से उड़ा देना है। पूरा उनको शूट एंड साइट का लगभग ऑर्डर दे दिया गया था कि अगर कोई भी आदमी आते हैं अंदर, संसद भवन के अंदर आते हैं तो उनको शूट एंड साइट से उड़ा दिया जाए। इस तरह की मामला है कि पुलिस की तैयारी की बात की जाए तो बहुत गंदा तैयारी था उनका। बैरिकेटिंग में करंट लगाया गया था, मेट्रो स्टेशन जाम कर दिया गया था, पहले से ही टूटी फूटी गाड़ी वहाँ पे रख दी गए थे। बहुत सारे ट्रक जो पत्थर से लदे हुए थे वो वहाँ पे रख दिए गए थे और खुद पुलिस ने पथराव किया और बेरहम तरीके से मारा है। विद्यार्थियों को, लड़कियों को, 16 साल के बच्चे को कपार फोड़ा है, किसी का पैर तोड़ दिया है। ये सब कोई आतंकवादी नहीं है, ये सब अपने हक की मांग करने के लिए आए हैं। अरे ये शांतिपूर्ण मार्च निकालना चाहते हैं, ये दंगा नहीं फंसाना चाहते। और इन सब के पीछे जो हमारी एक ही चीज का हाथ है वो है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। अरे विद्यार्थी सब तो एक ही चीज मांग रहे हैं ना कि जो परीक्षा है वो पूरी तरीके से सही तरीके से हो, जो उसके योग हो उसी को ही उसको भेजा जाए। विद्यार्थी जहाँ तक व्यवस्था किए हुए थे तो जब ढेर सारी लाठी चलने लगी तो जो डॉक्टर सब जो आए थे उनको भी वो खूब मारा पीटा गया। उनको पूछा गया कि आपको कौन बुलाए हैं, तो बोले हैं कि जब हम लोग, डॉक्टर बोल रहे थे कि जब हम लोग देखे कि स्टूडेंट घायल हो रहा है तो हम लोग अपना काम छोड़ के यहाँ पे आए, लेकिन फिर भी उनको भी बहुत मारा गया। इस तरीके की परिस्थिति वहाँ पे है। ठीक है, अब पता नहीं आगे कंडीशन में क्या होने वाला, लेकिन ढेर सारे बच्चे घायल हो चुके हैं, उनके माथे फूट गए, उनका पैर टूट गया है, किसी को इतना लाठी लगा है कि बेहोश हो गया है। लेकिन वो एक ऐसे वीर सपूत है जिन्होंने इस प्रोटेस्ट में अपना अहम योगदान दिया। उनके लिए एक सैल्यूट बनता है, उनके लिए एक लाइक बनता है। उनको दिल से धन्यवाद, पूरे भारतवासी 140 करोड़ जो भी भारत के लोग हैं उनको तरफ से मैं उनसे धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप इतने महान और योग्य आदमी हैं। धन्यवाद।